दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो हम विषय लेकर आए हैं वह विषय है द पावर ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी, यानी समावेशिता के लिए, इंक्लूसिविटी के लिए विविधता में क्या ताकत है, अनेकता की क्या ताकत है हमारा समावेशिता में। तो देखिए, सबसे पहले न्याय संगत भागीदारी। न्याय संगत भागीदारी का मतलब है सम्मानजनक, न्याय संगत और कक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए बातचीत की संचार करना चाहिए। आपके लिए बहुत उपयोगी है मैसेज टीचर स्टूडेंट के लिए। कक्षा में क्या चीज उपयोग करना चाहिए? तो भाई न्याय संगत, सम्मानजनक, कुछ ऐसा मत बोलो बच्चों को अपमान में लगे, किसी टीचर को किसी को अपमान में लगे, इसको ध्यान रखना होगा। सम्मानजनक, न्याय संगत और मोटिवेटेड टॉपिक। उससे क्या होगा? उसमें कार्य करने की, पढ़ने के प्रति, आपके प्रति सम्मान और रुचि बढ़ेगा। दूसरा क्या है? प्रोत्साहन करने के लिए छोटे छोटे समूहों का उपयोग करना। देखिए, ये कहता है कि आपको कुछ सीखना है तो सीखने के लिए समय समय पर रेनफोर्समेंट, जैसे अब परीक्षा आ रही है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको उसके पहले कुछ टिप्स बता रहे हैं ताकि आपको कुछ सहयोग मिल जाए। या कोई विद्यार्थी अच्छा करता है तो भी किसी विद्यार्थी ने अच्छा किया था तो मैंने उसको भी अवार्ड भी दिया था। वर्ल्ड डिजेबल डे आप आई थी? नहीं आई थी सर? वर्ल्ड डिजेबल डे पर आई थे? नहीं थी? हाँ, 3 दिसंबर आई थी। तो हमने उन लोगों को सम्मान भी दिया। यह सम्मान क्या है? यह सम्मान आपको मोटिवेट करता है, आपको और अच्छे तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका भी उपयोग हम करेंगे अपने इंक्लूसिव क्लास में ताकि बच्चे लोग इससे इंटरेस्ट होंगे और उनके विकास में सहूलियत मिलेगा। इसके बाद है सांस्कृतिक अंतर। सांस्कृतिक अंतर का मतलब है संवेदनशील मुद्दों का अनुमान लगाएं और उपयुक्त होने पर कक्षा में नस्लीय, वर्ग, संस्कृति ये सब का ध्यान रखें। क्या नहीं कक्षा में कोई बैठा है, अरे सरदार उठो, अरे कानूनी लड़की उठो, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी अन्यायपूर्ण बात नहीं होना चाहिए और खासकर शिक्षक को तो न्याय संगत कार्य ही करना चाहिए। तो यह हमारा है सांस्कृतिक अंतर, यानी सांस्कृतिक भेदभाव, जाति, धर्म, मजहब, वर्ग, लिंग, ऐसा कोई भेद अंतर नहीं होना चाहिए। मॉडल समावेशी, मॉडल समावेशी भाषा ये क्या है? एक सम्मानजनक समावेशी वातावरण विकसित करने के लिए हम शिक्षकों को उनको बताएंगे और ऐसा उपयोग करें जो कि हमारे सही बच्चे सही ढंग से वो समझ सकें और उस स्तर से बच्चों को बताया जाए ताकि वो हमारे बात को समझने में सक्षम हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं और उनके मस्तिष्क में कुछ हट ही नहीं रहा है, तो वह बेकार की बातें हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप एक पैराग्राफ लें, एक चैप्टर लें, लेकिन वो पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आगे क्या है? विविध उदाहरणों का उपयोग। सही बात, कभी कभी जब हम पढ़ाते हैं तो बीच बीच में आप देखते हैं ना कि किसी किसी का कुछ उदाहरण में देता, कुछ कहानी भी कह देता, तो इससे चरितार्थ होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई हमारा सही है और उससे भी रेफरेंस है, संबंधित है, दर्भित है। तो जैसे कहीं किसी चीज को मैंने पढ़ाया और उसको एग्जाम्पल के रूप में आपको लेकर के बता दिया। जैसे कि एक वकील वो क्या करते हैं, वो आपको जो है बताते हैं, उनको जो आप जानकारी देते हैं, जो जानकारी मिलती है उसी के आधार पर आपकी दलील को पेश करते हैं। तो ये भी क्या है? ये आपका एक उदाहरण ही दे रहे हैं
मारपीट को आप तो जान नहीं रहे, देखे नहीं। इसके बाद व्यक्तिगत रूप से जुड़े, बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए जो भी विद्यार्थी हैं तो शिक्षक को उसको व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि जुड़ने से आप उससे पूछने के लिए उसमें तनिक भी हिचक नहीं होगा। अगर आप उससे से दूरी बना कर रखेंगे तो खुलकर बोलने से हिचक जाएगा। जैसे हम लोग को इतना डर था अपने गुरुजी से कि अगर वो बोल देते थे अनिल दूध खट्टा होता है ना, हाँ जी सर, आज दूध जी पिए, खट्टा लगता है, जी सर खट्टा लगता है। क्यों कहते? कौन मार खाने जाता है? कहीं कह देंगे मीठा लगता है, मारने क्या खाएगा? जो बोलते हैं गुरुजी वही बोलो। कितनी दहशत पैदा था, हम लोग कितनी दहशत में गुरुजी से रहते थे। ऐसा हमारा वो गुरुजी का दहशत था कि सुबह 7 बजा गुरुजी रहे या न रहे हम लोग पहुंच जाना है तो न है तो पता नहीं कहां से चला गया, नहीं रहेंगे तो मार खाओ, मार छड़े, क्या होगा भगवान जाने। माँ बाप भी उसको रोकने वाला नहीं। शाम को वो ढिबरी, क्या बोलते उसको, तेल वाला पतीला का ढिबरी नहीं आता था पहले, ढिबरी अपने से जला के बैठ जाइए साथ में। जाड़ा गर्मी बरसात से मतलब नहीं है, 9 बजे तक। अब पढ़ाई होगा कि नहीं होगा, गुरुजी पढ़ाएंगे कि भगवान जाने, लेकिन बैठना है आपको। आगे 4 घंटा ट्यूशन के नाम पर बैठना है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, बाकी जो है दिन भर स्कूल। हम लोग को समय नहीं मिलता था सिलेबस स्टडी करने के लिए। जब दशहरा, दिवाली, होली, गर्मी, ठंड की छुट्टी जब आती थी तो चलो गुरुजी भी नहीं है, स्कूल भी बंद है, आराम से बैठे पढ़ो या कुछ खेलो कूदो मस्ती बेफिक्र। ठीक है, तो कहने का मतलब है गुरु शिष्य को व्यक्तिगत रूप से जोड़ना होगा। आपको ऐसा उसको बनाना होगा ताकि लगे रियली हमारे शिक्षक ही नहीं, हमारे हमदर्दी भी, हमारे लिए कुछ सोचते भी हैं। उससे विद्यार्थी खुलकर क्या आपसे बात करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहेगा। अगर पढ़े ही हड़क जाए, क्या पूछोगे, क्या जवाब देगा, छोड़ो, ऐसा नहीं है। आगे क्या है? वैकल्पिक समाधान बहुत जरूरी है। जैसे हमारा एक विद्यार्थी था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, परीक्षा के वक्त बीमार पड़ गया, बहुत तेज तरह विद्यार्थी था, कैसे परीक्षा होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री होगा उसमें दे लेना। तेज विद्यार्थी था, सर लेट हो गया, नहीं लेट होगा, और वह विद्यार्थी जो है सप्लीमेंट्री दिया और पास किया। तो इस समाधान क्या हुआ कि इस बार नहीं दे पाए तो अगले बार दे। अभी इस परीक्षा में 6 पेपर में किसी का 2 पेपर छूट गया था। बोला सर हम क्या कहें, हम तो बाहर थे और हमारा किसी कैसे मोबाइल खराब है, मोबाइल खराब था, हमको सूचना नहीं मिली, सर परीक्षा नहीं आ पाए, आप छुट्टी दे दिए तो हम भी निकल गए थे। और 2 पेपर का 3 पेपर का परीक्षा नहीं दे पाए, पूरा 3 पेपर का। तो उनको समाधान बताया कि अभी जो बचा है उसको तो दे लीजिए, सप्लीमेंट्री में आप जनवरी फरवरी जब परीक्षा होगी तो आप दीदी का दीजिए, ऐसे आपको और का देना पड़ेगा। तो वैकल्पिक समाधान, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर होगा, और उस समस्या का समाधान के लिए आपको खोजना होगा। अगर आप नहीं खोजते समस्या का समाधान तो आप निर्णायक, आपकी आयु सही नहीं है और आप अच्छे शिक्षक वैसे नहीं। चलिए, सदैव मैं बार बार कहता हूं, सबको राम सलाम प्रणाम सबको करिए। किसको किसको करिए? आदमी पेड़ को प्रणाम करता है कि नहीं करता है? कौन कौन पेड़ को प्रणाम करता है बताओ? तुम ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, बताओ। पीपल को। वेरी गुड, आज तुम ये तो तुम बता दो, राइट। तो जब हम पेड़ को प्रणाम कर सकते हैं तो सजीव आदमी को नहीं प्रणाम कर सकते। तो इसमें छोटा बड़ा क्या बात, इसलिए सबको प्रणाम। नदी नाला प्रणाम करता है कि नहीं? कौन कौन नदी को प्रणाम करता है? गंगा, यमुना, ये सब ब्राह्मण है, भाई सब ब्राह्मण का संस्कार है। तो जब हम नदी नाला और पहाड़ को प्रणाम करते हैं तो सभी आदमी को नहीं प्रणाम करेंगे। आनी इसका हमारा कहने का मेरे पत्र यह होता है कि विद्यार्थियों को भी उससे भी सम्मानजनक बात में बात करें। मैं कई बार विद्यार्थियों को प्रणाम किया हूँ,
वो नहीं प्रणाम किया, हम भी सर आपका प्रणाम करते हैं, हम यू आर ऑल्सो सर फॉर फ्यूचर, यू आर सर फॉर फ्यूचर। किसी लड़की को प्रणाम कर दी, बहुत छोटी विद्यार्थी, सर आपका प्रणाम करते हैं, अरे यू आर मैडम फॉर फ्यूचर। और लेट अस वी आर नॉट सैल्यूट, आई सैल्यूट इन योर जेंडर, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, इसलिए मैं प्रणाम किया। वो प्रणाम करने में कुछ ज्यादा होता नहीं। बगल में देखो पीछे में बैठी है, वही प्रणाम नहीं करते हैं, करते हैं नमस्ते बेटा कैसे हो, क्या जाता है। नित्य अभिवादन शीलस्य चत्वारि स्तंभेभ्यः, क्या क्या बढ़ता है, आयु विद्या यश बल। आयु विद्या यश बल। नित्य अभिवादन करिष्यसि चत्वारि स्तंभेभ्यः आयु विद्या सो ये चत्वारि स्तंभ, चार चीज का विधि होता है। तो ऐसा चीज को क्यों नहीं करेंगे। आगे हमारे काम का बात है कि आपने छोटे छोटे विद्यार्थियों से भी सम्मान पूर्वक बात करें। कैसे बात करें, सम्मानित संवाद करें, सम्मानित बात करें। अरे 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 सुनो, इतने टीचर करेंगे, अरे अरे कहा यार भाई सराहने आए, अभी बच्चा पढ़ाने आए, तो बच्चा भी कर अरे अरे बे बे अरे इधर नहीं करेगा। या ये ध्यान रखिए, आप जैसा करो वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, आगे क्या है, असंवेदनशील टिप्पणियां, असंवेदनशील जिसे बहुत कटाक्ष लगता हो, आपत्तिजनक बात, माने आपत्तिजनक बात, भेदभावपूर्ण बात, या अति संवेदनशील टिप्पणियां। जैसे किस पे टिप्पणी होता है ना, अरे तुम, किसी लोग जाति पर टिप्पणी करता है, नहीं करता जाति पर टिप्पणी, हर जन रहेगा, नहीं करता है लोग। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारा विद्यार्थी सब समान है, यह सब एक दृष्टि से हमको देखना है, किसी को अलग दृष्टि से देखना नहीं है। हमारी नजर में सभी विद्यार्थी हैं। तो ये था हमारा समयोचित के लिए विद्या की ताकत, यानी यही हमारा ताकत है। अगर ये हम में नहीं रहे तो हम पावरहीन हो जाएंगे। कैसे पावरहीन हो जाएंगे, न्याय संगत भागीदारी नहीं होगा, कोई आपके साथ रहना चाहेगा, बेईमान जो रहेगा। प्रोत्साहन, अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको परीक्षा नहीं होता तो कुछ पढ़ के क्या करें, परीक्षा नहीं होता है यार, सर्टिफिकेट हुए नहीं मिलता है, जीवन में बर्बाद हो गया जीवन, तो हतोषित हो जाता है आदमी। एक सांस्कृतिक अंतर, ये सांस्कृतिक अंतर होता है, लेकिन उसको भी हमको पाटना होगा। लोग थान सब पढ़ाते हैं ना, होली दिवाली दशहरा सब मनाते हैं, रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। तो हमको आपसे प्रेम बढ़ाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए, हमें इसको जो अंतर है इस अंतर को पाटना होगा, है ना। मॉडल समझी भाषा, भैया ऐसा भाषा का उपयोग करना जो सब कुछ समझ सके ना। विविधता उदाहरणों का उपयोग करें। उदाहरण एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बिना एग्जाम्पल का हमको नहीं लगता है खाली बोलने समझ में आएगा, आएगा समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल कोई भाषण दे, एग्जाम्पल के साथ दे, तो एग्जाम्पल से जो है वो बातें पूर्ण रूप में समझ में आ जाती है। व्यक्तिगत रूप से जुड़े, मैंने कहा था आप लोगों को कि बच्चों को ऐसा व्यवहार करें कि लगे तो हमारा हितौषी है। कई एक वीडियो बच्चों के साथ वायरल हुआ है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाले आप लोग हैं, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे को इतना बड़ा हितौषी है कि जैसे एक माँ से वो बात कर रहा है उस तरह से आपसे बात करे। फिर देखिए आपके साथ क्या लगा है, वो बच्चा स्कूल आने के लिए मार करेगा, जाना ही जाना है, लेकिन घर का माहौल से स्कूल का माहौल में बहुत काफी अंतर होता है, जिसके कारण घर का बच्चे है ना, घर का माहौल में रहना पसंद करते हैं, स्कूल का माहौल में जाना पसंद नहीं करते। तो गार्जियन क्या करता है, वो जैसे मकड़वा ले जाता है, काटने के खींच कर ले जाता है ना, करता है, तो उसी हालत से जो है अपना बच्चे को लोग पकड़ के स्कूल जाते हैं, इसलिए तक अन्य दुकाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, बच्चे स्वेच्छा से स्कूल जाए तो समझ पड़ेगा। और स्वेच्छा कैसे आएगा, जब वहाँ का माहौल उसको प्लीजेंट मिलेगा। अरे बच्चा के है यूकेजी एलकेजी क्लास 1 में उसको टॉप पे करा के तो कौन महान विद्वान हो जाइएगा। अरे टॉप करना है तो 10वां 8वां मैट्रिक आई हुई है, में टॉप करिए ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा टॉप पे करके कौन महान हो जाइएगा। देखिए ये ब्रेन ज्वालामुखी है, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा ना
उसको कहना नहीं है। तो जब बच्चे के मन में जब समझते हैं बच्चे और उसको समझ में आया कि हमको पढ़ना है तो एनी हु कैन डू को पढ़ लेगा, कोई रोक नहीं सकता है। सो दैट बच्चों को बचपना अवस्था में चाइल्डहुड में पढ़ने में जरूर मत दीजिए, उसको खेलने में जरूर दें। स्कूल में बच्चा है तो पहले पढ़ने का प्रयास मत करिए, हेलो गुरु उसके साथ आप भी खेलिए, नाचिए, डांस करिए। घर से ऐसा स्कूल पे मैडम डांस करती है, देखिए इसको कितना आनंद है। जो बच्चा दूसरा स्कूल जाता है हुआ क्या जाएगा नहीं, अरे वहां तो डांस करते हैं, डांस नहीं होता। तो नियमित लर्निंग, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना है। आगे क्या है, वैकल्पिक समाधान बहुत जरूरी है। बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आप पेरेंट को फोन करिए, नहीं वो हमारा क्लास में है इसलिए मैंने पर्सनली स्कूल नहीं भी जाता है फिर भी एक बार फोन करिए, नहीं हमारे क्लास में है, 2 दिन नहीं आया तो हमको लगा कि क्या है नहीं है जानकारी, अगला गाड़ी मिल जाएगा। बहुत सिंसियर है इसकी मैडम, क्लास का टीचर बड़ा सिंसियर है, इस प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन क्लास टीचर इतना सिंसियर है कि इसको बच्चे को कभी कभी अपने टॉपिक से कुछ टॉपिक दे दीजिए, 10-20 का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन बच्चे को नहीं तो बहुत काफी खुश रहे। आगे क्या है, सम्मान पूर्वक संवाद बहुत जरूरी है। बच्चों से भी ऐ सुनो नहीं, अच्छा आइए सुनिएगा, बच्चे लोग नमस्ते प्रणाम नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप ही प्रणाम करें, चलो सभी बच्चों को नमस्ते प्रणाम, क्या जाता है वो धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे। दिस इज आल्सो नर्सरी टीचर्स प्लान, अंडरस्टैंड। आगे क्या है, असंवेदनशील टिप्पणियां ध्यान रखिए, कभी नहीं। लाठी का चोट, अब गोली का चोट व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन जो टिप्पणी का चोट लगता है ना वो व्यक्ति जिंदा रह के भी मरा महसूस करता है। इस पर मैं एक एग्जाम्पल दिया था, बताया था, मजाक का दायरा, मैंने अपने मित्रों से मजाक किया, एक मित्र की बीवी ने सुन लिया, वो बोला हम तुम्हारे ट्रेनिंग नहीं करें, कहे ना बाप रे, वो बोलता है दूसरा बीवी को भेज दो, हम ट्रेनिंग करा के भेजें, बहुत बदमाश है तुम्हारा। तो हर चीज का एक दायरे में करिए, सही है, उससे आगे बढ़ जाइएगा तो ना समझ बन जाइएगा। चलिए आज का वीडियो हमारा जय हिंद, छुट्टी।